जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व के प्रकरण में संबर तत्व और उसमें परिसहों का वर्णन। धर्म आराधना करते समय इस आत्मा के जीवन में कैसी कैसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं। जब वो विकट परिस्थितियां आती हैं तो साधारण लोग कहते हैं इन्होंने इतना धर्म ध्यान किया, इनको क्या मिला। इन्होंने इतना धर्म ध्यान किया, इतनी तपस्या की, इनको क्या मिला। जो उनका प्रश्न है, लेकिन धर्म ध्यान करने वालों का ये प्रश्न नहीं है। कहते जो हमें मिला उसकी तो दुनिया के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वह कर्मों के बंधनों को काटने के लिए कर रहा है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे इस आत्मा के ही कृत कर्मों का फल होता है। फिर जब कर्म किया है तो कहाँ तक भाग करके जाओगे। जहाँ जहाँ वो आत्मा जाएगा उसके कर्म भी क्या होंगे, उसके साथ ही होंगे। तो कहते हैं भागने की अपेक्षा अच्छा वहीं बैठ जाए, वहाँ बैठ करके उनको शांति से सह जल्दी छुटकारा हो जाएगा। भागने से जल्दी छुटकारा नहीं होगा। तो कहा है इनको काटने के लिए धर्म ध्यान, धर्म का मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। तो कल बता रहे थे वो दोनों ऋषि बाप और बेटा सारा चौवासा उन्होंने तपस्या की है जंगल में, एक पहाड़ी के ऊपर। और कहते हैं वहाँ पर उनको गोचरी बहराने वाला कौन था। लाई हुई लेनी नहीं, बाहर कहीं जाना नहीं, तो 4 महीने निराहार रहे। और केवल 4 महीने उन्होंने बैठ करके या लेट करके नहीं व्यतीत किए। एक आसन आता है वीर आसन। आजकल के योगा वाले जो हैं वीर आसन उसको कहते हैं। वो हनुमान जी की दशा जब वो पर्वत को लाते हुए जो उनका पोज बनता है वो वीर आसन कहा जाता है। लेकिन हमारे वीर आसन उसको कहा जाता है मानो कोई कुर्सी पर बैठा है
अब वो वैसा ही बैठा रहे और उसके नीचे से कुर्सी निकाल दो। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वो तो धड़ाम से गिरेगा, लेकिन गिरना नहीं, उसी पोज में रहना। इस आसन को ब्रह्मचर्य आसन भी कहा जाता है। कारण क्या है? इसमें एनर्जी बहुत लगती है और ये ब्रह्मचर्य पालन करने में सहायक होता है, क्योंकि जो एनर्जी पैदा होकर के आत्मा के अंदर, मन, इंद्रियों के अंदर चंचलता पैदा करती है, अब वो एनर्जी क्या हो जाएगी? इस शरीर को संभालने में ही खत्म हो जाएगी। अब उसके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। देखो, ऐसे 1 मिनट भी बैठना आसान नहीं है, और वो सारा चौमासा क्या करते रहे हैं? ऐसी साधना करते रहे। और उसके बाद जब चौमासा पूर्ण हुआ है, तो जब जंगल पार कर रहे थे तो रास्ते में कौन बैठी थी? तैलाश में बागन। युवावस्था को प्राप्त है, शरीर के अंदर ताकत बहुत है। पहले कीर्तिधर जो मुनि राज थे उनकी दृष्टि पड़ी, और उसके साथ ही कौशल अनगार की दृष्टि पड़ी। अब बापूजी तो सोचते मैं आगे होता हूँ, लेकिन बेटा सोचता नहीं मैं आगे हूँगा। उन दोनों ने आजीवन, पता है अब मरणांतिक उपसर्ग आया है, तो अच्छा है हम क्या कर ले? संलेखना, संथारा कर ले। अब उन्होंने संथारे कर लिए, जा रहे हैं। मरणांतिक उपसर्ग कैसा आता है? और जिस समय वहाँ जा रहे हैं, संलेखना संथारा किए हुए सब कुछ छोड़ दिया है, और उधर से उसने छलांग लगाई है, उछली है। जब उछली तो किसके ऊपर पड़ी? कौशल अनगार। ये कौशल अनगार कौन है? कल सुना था ना, पूर्व जन्म में बेटा था, लेकिन अब खून का रिश्ता खत्म हो चुका, केवल आत्मा का है, वो भूल चुकी है। और जिस समय उसने पंजों से प्रहार किया और मुनि क्या हो गए? नीचे गिर गए। जैसे लेट मुंह के ऊपर उसने क्या मारा? अपना पंजा मारा है, और वो मुंह क्या हो गया? खुल गया। वो दांत नजरों में आए हैं। कहते जब कभी बच्चा मुस्कुराता था, खेलता था, मुंह खिलता था, तो माँ की कितनी खुशी होती थी। जब वो दांत नजरों में आए हैं तो क्या हुआ? ये तो कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है? जाति स्मृति जागृत हो उठी, पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, और उधर से दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हो गया। दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हुआ है, उन्होंने तो जान लिया ये सारा किसका है? खेल है, मौनी कर्म का, कर्मों का है, हमारा भुगतान ऐसे होना है। अब तो पर्दे सारे हट गए, अब एकदम शौक मुद्रा में आ गई। अरे जे कौन? जे तो मेरा बेटा था। प्रव्रजित दीक्षा ली थी, जिसके वियोग को मैं सह नहीं सकी, मैंने आत्महत्या कर ली थी। और क्या बनी? गुस्से में काल की, तो गुस्से वाला ही प्राणी बना भाग। अब वो कीर्तिधर केवली उद्बोधन देने लगे, देख जे अज्ञानता का परिणाम क्या पाया। कहाँ एक महारानी थी और क्या बन गई? जंगल की महारानी बन गई। क्या दशा? आंखों में आंसू किसके आ रहे हैं? उस वागन के,
जे मैं क्या कर बैठी, बच्चे की हत्यारन, बेटे को मार दिया, आंखों में आंसू आ रहे, मेरा क्या होगा। शरीर से तो वो क्या है, त्रियंचनी, लेकिन अब जागृत हो उठी। आखिर धर्म के लोगों का संग किया हुआ था, वो संस्कार जागृत हो उठे। आजीवन अनशन कर लिया। किसने? वाग्गण ने आजीवन अनशन कर लिया। दोनों मुनि केवल ज्ञान तो हो गया, वो मोक्ष में गई और वो देवलोकों में गई। ये कौन सा परि से आया? बद्ध परि से। ऐसे कितने कथानक आते हैं। स्कंधक अणगार, जिनकी चमड़ी उतारी थी, वो कोई साधारण नहीं थे, युवराज थे, राजा के बेटे थे। किसी को भ्रांति हो गई, अपनी बहन के नगर जिस समय दीक्षा हुई थी, मेरे बेटे पर ये तो अपना निरपेक्ष हो गया है, इसके ऊपर कोई आंच ना आए। 500 सैनिक उसकी रक्षा के लिए लगा दिए थे। मुनि अपनी इच्छा से जहां जाते हैं, सैनिक क्या होते हैं उनके साथ। एक बार देखा, जे नगर तो वो है जो इस मुनि की बहन का है, जहां तो कोई खतरा नहीं। कई बार ऐसा होता है, जहां खतरा नहीं होता वहां खतरा आ जाता है, जहां खतरा होता है वहां पर कुछ भी नहीं होता। कर्म गति सब जगह प्रधान है। 500 के सैनिक विश्राम करने लग पड़े एक जगह, और उन्होंने गोचरी के समय पात्रे उठाए और नगर में गोचरी को चल पड़े। कैसा संयोग, रानी चरौखे में बैठी है, पास राजा बैठा है, और उधर से मुनि उस रानी ने जाते देखे। एकदम ख्याल आया, मेरा भाई भी ऐसे गोचरी को जाता होगा। लंबा सांस लिया। पाप का उदय आता है तो अच्छे स्थान पर भी भ्रांति पैदा हो जाती। जब पुण्य का उदय होता है, जब तरने का समय आता है, तो बुरे स्थान पर भी वो बुरा दिखाई नहीं देता, वहां से भी अमृत निकाल लेता है। अब उस मुनि के पाप का उदय, और इनका भी तो पाप का उदय, राजा का, एकदम शंका से ग्रसित हुआ। लगता है इस मुनि को पहचान लिया है रानी ने, और लगता है कोई गलत बात है। गुस्सा आया, अपने लोगों को हुक्म दिया, जाओ इसको पकड़ करके इसकी चमड़ी उतार दो। कहते हैं जे सत्ता, जे अधिकार, जे बल व्यक्ति को कितनी बार अंधा बना देते। विवेक खत्म हो जाता है। जो कहा था वही सजा दी, ले गए। लेकिन उनकी समता नहीं टूटी। कहते मेरी आत्मा अजन्मा है, मेरी आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत समाधि है। यह शरीर तो कपड़े के समान है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा। मुझे समता रखनी है। कथाकार कहते हैं वो चमड़ी उतारने वाले चमड़ी उतारे हैं, लेकिन उनकी आंखों में से पानी बरस रहा है। इतनी समता हाय तक नहीं, सी तक नहीं, कितनी समता। अब उस मुनि ने उस बद्ध परिचय को समता से सहन किया
और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। धन्य है ऐसी आत्माओं का। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के चरणों में दीक्षा लेने वाले स्कंदक अणगार 500, जिसमें स्कंदक 500 में सबसे प्रमुख 499, 99 और भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में दीक्षा ली है। गीतारथ बने, बहुश्रुत बने, मन के अंदर भावना आई, मैं भी जिन शासन की प्रभावना करूंगा। कहाँ जाऊं? ख्याल आया वो मेरी बहन का देश है ना, उस देश में जाऊंगा। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में वंदना की, प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरा उस देश में जाने का भाव है, मैं भी जाऊं, वहां पर अज्ञान के अंधेरे को दूर करूं। कहने लगे वो बिहार आपका 100 उपसर्ग वाला है। भगवान उपसर्ग जे तो साधु जीवन के साथ जुड़े हुए, उपसर्गों की चिंता नहीं है। मुख्य बात है क्या हम आराधक रहेंगे, आपकी पावन वाणी के आराधक रहेंगे ना। कहते हैं आपको छोड़ के। किसको छोड़ के? आपको छोड़ के सारे आराधक रहेंगे और वह उपसर्ग मारणांतिक होगा। कहने लगे भगवान मेरे कारण से 499 क्या होंगे, संसार को तरेंगे, जितना नुकसान वाला काम नहीं है। वंदना की, बिहार कर दिया, पहुंच गए उस देश में। और वहां का पालक पुरोहित जो कभी स्कंधक से खार खाता था, जब घर में थे तो उसके साथ चर्चा हुई थी और चर्चा के अंदर वह निरुत्तर हो गया था। अब वो तो संत बन गए हैं, लेकिन उसके मन में मैंने बदला लेना है। जब उसको पता चला कहते अब समय आया है, राजा को भड़का दिया और जहां संत रुके थे उसके पास ही शस्त्र छिपा दिए और कहा राजन ये आपकी पत्नी का भाई साधना से भ्रष्ट हो गया, ये साधु के वेश में 500 राजकुमार ये आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और आपका राज्य छीन लेंगे। आप सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। कहते मैं कैसे मानूं? कहते हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे को पता चला है फलानी जगह इन्होंने शस्त्र छिपाए, राजा को दिखा दिए। जब देखा तो कहते राजे किसके वाला, राजगद्दी के लिए बड़े से बड़ा पाप कर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते। कहते फिर जो तेरे को ठीक लगा अब दंड दे। सबको घेर लिया, एक और कोल्लू लगा दिया। अब स्कंधक अणगार को भगवान के वचन याद आ गए। कहते हमने कोई गलत काम नहीं किया, सबको संथारा करवाते जा रहे और प्रत्येक मुनि केवल ज्ञान पाकर के सिद्ध गति को। और उधर से आखिर 498 हो गए। सबसे छोटे मुनि का नंबर आया। अब वो कहने लगे पहले मेरे को
कोल्लू में डालो, मैं इस बच्चे का नहीं देख सकता। कहते मैंने तो वही काम करना जहां तुम्हारे को तड़फन ज्यादा हो। और वो छोटा संत गुरुजी को कह रहा है, गुरुजी आज परीक्षा का समय है, कौन किसका है, सब कर्म का फल है। हमने किसी को आज तक इस जीवन में परेशान नहीं किया, ये कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म का संबंध है। इसलिए भगवान गुरुओं की शरण, जय नहीं भगवान हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ। जे प्रार्थना नहीं है, जे भावना हमारी समता, हमारी शांति, हमारा समाधि भाव जे आखिर दम तक बना रहे, और उसको भी डाला, वो भी केवल ज्ञान पाके मोक्ष। जब उसका नंबर आया, धैर्य का बांध टूट गया, क्रोध आ गया, दुष्ट तेने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, याद रख तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जहां के लोग जिन्होंने आंखों देखा है, किसी के मन में ख्याल नहीं आया, राजा उसके मन में ख्याल नहीं आया, पकड़ा है उसको भी कोल्लू में डाल दिया। कहते क्या कर लेगा, आवेश में काल धर्म को प्राप्त हुए, विराधक बन गए, अग्नि कुमार देवता बने। अनगिनत बार अग्नि की बरसात करके उस नगर को उजाड़ा, लेकिन उससे पहले कहते रजोहरण खून से सना हुआ एक गिद्ध पक्षी के द्वारा उठा के ले जा रही थी। दूसरा गिद्ध आया, उसने झपटा मारा, उसके पंजों से छूटा और रानी के महलों में गिरा। जब गिरा तो उसने देखा, वो रजोहरण पहचान लिया। कहते जहां संत आए थे क्या हुआ जो? जब उसको पता चला, एकदम धक्का लगा, मूर्छित होके गिर गई। किसी सहायक देवता ने उठाया, भगवान मुनि सुब्रत कर स्वामी के चरणों में रखा। भगवान के चरणों में भागवती दीक्षा ले ली। कितनी बार वह नगर उजड़ा। कहा जाता है वो राजा जटायु पक्षी बना, और पुरोहित है उसकी तो नरक गति। और उसी स्थान पर आपको सुनाया था श्री रामचंद्र जी के अध्यायों में परिवर्तन आया था। जे बद परिसह, भगवान कहते हैं कभी हे आत्मा तुम्हारे जीवन में आए तो अपनी समता बना के रखना, कर्मों का फल समझ करके। कर्म टूट जाएंगे, जे सोचना आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। बताया था सतवीं नरक में अनंत बार जा चुके तो नहीं इस आत्मा का नाश हुआ। तो जहां पर क्या होगा, देह का नाश है, जीव का नाश नहीं। ऐसे भाव अपने अंदर पैदा करने, जे सोचना मैं अलग हूं और देह क्या है, अलग है। देह भौतिक है, आत्मा अभौतिक है। कर्म के कारण से संयोग है, कर्म मिट जाएंगे, आत्मा जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो बद्ध परिसय को धन्य है वो आत्माएं जिन्होंने ऐसे समय पर अपना विवेक बना करके रखा। हम ऐसी आत्मा को नमस्कार करें, उनका गुणगान करें। जैसा धैर्य, जैसी समता आपके अंदर आई, ऐसी हमारे अंदर भी क्या हो, हमारे अंदर भी ऐसा आए, ताकि इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना निर्दोष रूप से हम आराधना कर सकें।
अब इसके आगे याचना 14वां परिसर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगौड़